नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। आपका दिन शुभ एवं आनंदमय हो। आज कक्षा 11वीं और विषय हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पाठ का दूसरा भाग, कौन सा भाग? दूसरा भाग के बारे में चर्चा करेंगे, जिनके लेखक है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और साहित्य प्रकार है प्रवास वर्णन। अब देखते हैं अजंता भाग को। जानने से पहले हम भाग 1 का संक्षेप में उस पाठ का सार को समझने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें हमने देखा था कि लेखक का जीवन परिचय तथा आदमी ने जिंदगी को अमर बनाने के लिए क्या नहीं किया था। हमारे देश में पहाड़ को काटकर मंदिर बनाने की जो परंपरा थी वो कितनी पुरानी है, और अजंता के चित्र की नकल कहाँ मिलती है वह समझने का प्रयत्न किया था और उसके बारे में देखा था। तो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 10 अजंता भाग 2 के बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो अब भाग 2 देखते हैं। और जैसे ही शंखसाजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई, रौनक यानी शोभा, शंखसाजों यानी जो कलाकार है, जो गुफा बनाने वाले हैं, उस पर शोभा बरसाई, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए। चितेरे का अर्थ है चित्रकार, जो उसमें चित्र बनाए थे। कलावंत यानी कलाकार, छैनी से, एक धातु होता है, उनसे वो छैनी से वो मूर्ते उभरते कोतरते गए। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा। नूर यानी रोशनी, सौंदर्य। प्रकृति भी वहां थिरक उठी, थिरक यानी नाचने लगी। बम्बई यानी मुंबई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच, विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचोते पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री। देखिए, ये सह्याद्री पर्वतमाला है। अजंता की गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनाथ करते हैं। क्या करते हैं? सनाथ यानी रक्षा करती है। क्या करती है? रक्षा। इस सनाथ शब्द में भी अगर नाथ के आगे स लग जाता है तो क्या होता है? उपसर्ग। स क्या हो? उपसर्ग यानी नाथ यानी स्वामी, लेकिन स लग जाने से रक्षा करने वाला हो जाता है। तो अजंता की गुफा किस पर्वतमाला में स्थित है? सह्याद्री पर्वतमाला के स्थित है। आगे देखते हैं। अजंता गांव से थोड़ी दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती हुई बहादुर नदी की कमान सी मुड़ गई है। देखिए, ये चित्र यहाँ देखिए, कौन से सांप जैसे, कैसी सांप जैसे होते हैं ना, वैसे। और वो कौन सी नदी है? बहादुर नदी। कौन सी नदी है? और कमान यानी ये धनुष जैसा कर लेती है। वही पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्ध चंद्राकार हो गया है। देखिए, ये अर्ध चंद्राकार, देखिए यहाँ, और हो गया कोई 250 फुट ऊंचा। हरे वनों के बीच मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया, और उन्होंने उसे खोदकर भवन महलों से भर दिया। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया, तो पर्वत का हिया दरकता चला गया। हिया यानी हृदय। और वहां एक से एक बरामदे, हाल और मंदिर बनते गए। तो अजंता की गुफा के समीप कौन सी नदी है? बहादुर नदी। कौन सी नदी है? बहादुर नदी। आगे देखते हैं। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए। पहले तो ये पहाड़ जो है उसके क्या अंदर से खोखला कर दिया, जहां खंभों पर उभारी मूर्ति विध्वंस उठी। क्या होती? विध्वंस उठी। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर दी गई। पहले तो ये खोखला कर दिया, उसे दीवारों पर क्या छतें रगड़कर घिसकर उसे चिकनी एकदम समतल बना दी गई। तब उनकी जमीन पर चित्र की एक दुनिया बसा दी गई। पहले उस पत्थर के अंदर क्या करा? पहले प्लास्टर लगाकर आचरण उन पर लहराती रेखाओं में चित्र का काया सिला दिया। काया यानी शरीर जैसा बना दिया। फिर उनके चेले यानी उनका जो शिष्य है, उनका जो चेला है, शिष्य है, कलावंतों ने
यानी कलाकारों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, यानी उसके अंदर जान भर दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। उमंग यानी आनंदित होने लगे, पूरे मशगूल हो गए, उल्लासमय हो गए, और जो पूरे पहाड़ पुलकित यानी गदगद होने लगे। आगे देखते हैं। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर। कौन से दीवारों पर? जो गुफा के अंदर है ना, अजंता की गुफा के अंदर। जैसे फसाने अजायब का भंडार खोल पड़ा हो। अजायब अचरज यानी अचरज से चकित हो जाते हैं। कहानी से कहानी टकराती चली गई, उसके अंदर अनेक कहानियों का चित्र बनाए गए। बंदरों की कहानियां हैं, हाथियों की कहानियां हैं। किस किस की कहानियां हैं? बंदरों की कहानियां हैं, हाथियों की कहानियां हैं। हिरोने की कहानी जिसमें क्या बताया? क्रूरता, क्रूरता यानी निर्दयी, बेरहमी, कठोर जो व्यवहार होते हैं ना, और भय की, दया और त्याग की। उस कहानी के अंदर जो विषय है, क्रूरता भी दिखाया गया है, भय भी दिखाया गया है, दया भी बताई गई है, और त्याग की भावना भी बताई गई है। जहाँ बेरहमी है, बेरहमी यानी क्रूरता है, वही दया का भी समुद्र उमड़ पड़ता है। जहाँ पाप है, वही क्षमा का स्रोता फूट पड़ता है। स्रोता यानी स्रोत। उसी चित्र के अंदर राजा और कंगाल भी है, विलासी और भिक्षु भी है, भिक्षु यानी भिखारी भी है, नर है, नारी भी है, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए। यानी सारी बातें उसके अंदर समाविष्ट कर दी गई है। जो चित्रकार है उसने हैवानी को इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। ऐसा यहाँ लेखक जो है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कहते हैं। बुद्ध का जीवन हजारों धाराओं में होकर बहता है। बुद्ध का जीवन कैसा है? हजारों धाराओं में बहकर बहता है। जीवन से लेकर निर्माण तक। निर्माण यानी मोक्ष, परम गति। मृत्यु होती है तब तक उसके जीवन की प्रमुख घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई है कि आंखें अटक जाती है और हटने का नाम नहीं लेती। यानी अजंता के चित्र में कौन कौन सी कहानियां हैं? हाथियों की है, बंदरों की है, जो बुद्ध के जन्म से निर्माण तक की जो जीवन प्रधान घटनाएं है, वो सारे चित्र उसमें समाविष्ट कर दिए गए हैं। तो बच्चों, आज इतना ही। आज हमने देखा कि पाठ 10 अजंता भाग 2 में यह समझने का प्रयत्न किया है जिसमें अजंता की गुफाएं किस पर्वतमाला में स्थित है, उनके पास कौन सी नदी बहती है, तथा उस गुफा के अंदर कौन से किसके चित्र है, किसकी कहानियां हैं, उसके उल्लेख के बारे में चर्चा की और समझने का प्रयत्न किया था। तो बच्चों, बस आज इतना ही। आगे हम अजंता पार्ट 3 यानी तीसरे भाग में अजंता की गुफा में किसके जीवन की घटना का चित्र है, यशोधरा बुद्ध को भिक्षा में क्या दिया, और बुद्ध के पिछले जन्म में बुद्ध ने किन किन रूपों में जन्म लिया था, तथा गुफा का निर्माण कब शुरू हुआ और किस काल के चित्र है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आज हमारे वीडियो के रूप में अजंता भाग 2 यानी दूसरा की प्रस्तुतियां देखी, उसके लिए धन्यवाद। फिर से आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।